अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। गोल्ड के फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और मेरा क्या प्लान है इसमें, मैं क्या आगे ट्रेड करने वाला हूँ, कैसे ट्रेड करने वाला हूँ, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। ये अच्छा, तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस। आप पेंसिल और पेपर लेके लाजमी बैठा, क्योंकि मैं जो कहने वाला हूँ कोर्स से सुनिएगा और इसे नोट कीजिएगा, आपकी लर्निंग में भी इजाफा होगा। ये हमारे जैक्सन होल मीटिंग जो लास्ट फ्राइडे गुजरी है, उसमें हमारे पोविल साहब ने ये कहा है कि यूएस की करंट इकोनॉमी सिचुएशन देखते हुए हो सकता है कि हमें इंटरेस्ट रेट कट करना पड़े। उसने ये नहीं कहा कि हम इंटरेस्ट रेट कट करेंगे ही करेंगे, ये कहा है कि हो सकता है हम कट करेंगे, जिसकी वजह से एक मार्केट में फोमो क्रिएट हुआ और सारी मार्केटें पंप कर गई और गोल्ड ने भी अच्छा खासा बुलिश ब्रेकआउट दिया हायर टाइम फ्रेम में। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जो इंटरेस्ट रेट कट होना है वो सितंबर 17 को होना है, तो हमारे पास इसके लिए भी अभी 2 हफ्ते से ज्यादा बाकी है। तो क्या 2 हफ्ते तक गोल्ड इसी तरह बुलिश बना रहेगा? ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस जो डेटा आया था पीपीआई का 14 अगस्त को, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आया। ये सारा अनएक्सपेक्टेड था, ऐसे इसे ये नंबर नहीं आने चाहिए थे। ये अनएक्सपेक्टेड था, इसकी वजह से भी गोल्ड ने अच्छा खासा बुलिश ब्रेकआउट दिया और पंप कर गया। लेकिन अब अपकमिंग न्यूज जो है, हमारे पास इंटरेस्ट रेट से पहले पीपीआई सितंबर 10 को आना है और सीपीआई सितंबर 11 को आना है। और होता हमेशा ये है कि सीपीआई डेटा जो है हमेशा पीपीआई को फॉलो करता है। अब देखने वाली बात इसमें ये होगी कि अपकमिंग पीपीआई हमारे पास क्या आता है, क्योंकि प्रीवियसली तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा मिला है, मगर अपकमिंग पीपीआई हमारे पास क्या आता है वो डिपेंड करता है। उसके बाद सीपीआई भी देखना लाजमी है। इन दोनों को देखते हुए एफईडी अपना एफईडी इंटरेस्ट रेट कट करने के बारे में सोचेगी। करना है नहीं करना वो डेटा आने के बाद ही बता सकते हैं, अभी कोई भी हम तय नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। आगे क्या मूव हो सकता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, तो अब गोल्ड को अगर हम टेक्निकली देखें तो डेली टाइम फ्रेम मेरे पास अभी खुला हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे हमें गोल्ड जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाते हुए दिख रहा है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो वैसे तो बुलिश होता है, लेकिन गोल्ड एक डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए ना, तो अभी तक थर्ड टेप हुआ नहीं है। और दूसरा, एक रेंज में घूम रहा है। एक ये रेंज है और एक ये ऊपर वाली रेंज है, ये मैंने दोनों मार्क की हुई है। ब्लो जो हमारे पास है 3250, इसके अराउंड आप इसे समझ लेंगे। इससे नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो गोल्ड एक्सट्रीम बेरिश हो जाएगा। वो तो चलो दूसरी बात है, वो कभी और बात करेंगे, इसकी अभी जरूरत नहीं है। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता देता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम, अच्छा मेरे पास अभी 4 आवर टाइम फ्रेम खुल चुका है। अब मसला क्या आ रहा है, अब गोल्ड ने ब्रेकआउट तो दे दिया फ्राइडे वाले दिन। ब्रेकआउट देने के बाद अभी जो मेजर रेसिस्टेंस है उसे टैप किया नहीं है। अभी तक उसे टैप नहीं किया, ना ही आज के दिन में हमें जो ये ब्रेकर ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, एक सपोर्ट का काम कर रही है, अभी तक ये भी रिटेस्ट नहीं हुई है। ना ये रिटेस्ट हुआ है ना ये रिटेस्ट हुआ, तो हमारे पास ये बीच में ही घूम रहा है। तो इस वीक में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, गोल्ड इस लेवल तक आएगा, इस लेवल तक आएगा और इन दोनों के दरमियान ही घूमता रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। कोई मेजर ब्रेकआउट है कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं इस वीक में। यहाँ पे हमारे पास जो मेजर की लेवल है इस वक्त हमारे पास गोल्ड के, एक की लेवल हमारे पास है, मैं लिख देता हूँ 3385 और 3390। अगर 3390 से अबव 4 आवर क्लोजिंग हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अपसाइड लेवल्स ये वाले। एक ये लेवल्स है 3410, एक मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगी, जहां से हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दूसरी ये यहाँ पर है 3440 के अराउंड, जहां तक अभी तो नहीं जाएगा। ये दो लेवल्स, ये लेवल टेप हो सकता है मगर ये लेवल अभी टेप होना बहुत मुश्किल है। और दूसरा हमारे पास डाउन साइड जो की लेवल है 3353, अगर इससे बिलो हमें 4 आवर या 1 आवर क्लोजिंग ब्रेकडाउन मिलता है, कैंडल हेल्दी होनी चाहिए, तो हम इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे इस लेवल तक।
पहला लेवल ये होगा 3330 तक एक डाउन साइड देखने को मिल सकती है। मगर इस वीक में मैं बस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये इन दोनों जोन के दरमियान ही कंसोलिडेट करता रहेगा। अच्छा, तो इसमें अभी प्लान क्या है हमारे पास? मैं जो इसमें ट्रेड करने वाला हूँ मैं कैसे ट्रेड करूंगा? मैं इस अभी तक ना ये लोअर साइड रेसिस्टेंस सपोर्ट रिटेस्ट हुई है ना अप साइड रेसिस्टेंस स्टेप हुई है। तो मैं अभी इसे वेट करूंगा कि हो सकता है कि आज के दिन में न्यूयॉर्क सेशन में हमारे पास ये लेवल टेप हो जाए। अब ये लेवल जब टेप होगा तो फिर मैं यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन आफ्टर कंफर्मेशन देखने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, मगर यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन अच्छी खासी बन सकती है 3385 के अराउंड। 1:3 का टारगेट यहाँ से बनेगा और 3355 तक हम इसका टारगेट रख सकते हैं। और दूसरा फिर यहाँ अगर जब यहाँ पे टैप हो जाएगा इस जोन में 3356 के अराउंड, तो यहाँ से मैं फिर एक लॉन्ग पोजीशन भी देखूंगा। ये मेरा इस वीक का प्लान है। आप लोग फॉलो मत कीजिएगा, आप लोगों को नुकसान होगा। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, वो एजुकेशनल पर्पस के लिए ये बताई गई है। अच्छा, तो दूसरा एक जो मेन लेवल है हम देखने वाले होंगे, वो अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है 3320 से बिलो 3320 से नीचे अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है गोल्ड एक्सट्रीम बेरिश हो जाएगा। हम इसे मजीद इतना यहाँ तक आता हुआ देख सकते हैं, यहाँ तक आता हुआ देख सकते हैं। और अगर हमें इस लेवल से अबव 3390 से अबव ब्रेकआउट मिलता है तो हम इसे यहाँ तक जाता हुआ देख सकते हैं। दोनों लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। पेपर पेंसिल लेकर आप इसे अपने पास नोट डाउन कर ले। हो सकता है आपके भी किसी काम आ जाए, मगर कोई भी इसमें एडवाइस दी गई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अगर इसे फॉलो करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फॉलो कीजिएगा। और अगर किसी ने हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर नहीं ज्वाइन किया है जहां हमें फ्री में सबको सिग्नल शेयर किए जाते हैं, अगर आपने किसी ने डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई फी नहीं है हमारी। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करते जाए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपना एनालिसिस कमेंट में लाजमी बताएं।